अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप थक गई हैं एम्ब्रॉयडरी ड्रेस पहन पहन के गर्मी लग रही है और चाहती हैं कि प्रिंट में कोई खूबसूरत सा डिज़ाइन, प्रिंट में तो बंदा वैसे ही कंफर्टेबल होता है, तो इसके लिए जनाब हम खूबसूरत सा प्रिंट सूट जो है डिज़ाइन करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे हाथ में बॉर्डर कहाँ से आया है, ये जनाब इसी ड्रेस के साथ था लगा हुआ जो कि मैंने उतारा है। कैसे उतारा है ये भी दिखाती हूँ। यहाँ पर टसल्स हैं मेरे पास जो कि आजकल लड़कियों को बहुत पसंद आ रहे हैं। इसमें मोती लगे हुए हैं और ये रेशम धागे से बने हुए और साथ इसके लेस है। प्लेन इसका ट्राउज़र है, उसी का कपड़ा यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और बेहतरीन डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें, जब मैंने इसे श्रिंक किया तो इसमें ये वाला कपड़ा जो था इसके साथ जुड़ा हुआ था। इसको मैंने इस तरह से 1/2 इंच का बॉर्डर में देखें मैंने मार्जिन रखते हुए कट कर लिया। बाद में कमीज़ का पल्ला और लंबाई जो है वो मैंने उतार ली। यहाँ पर मैं स्मॉल साइज़ का सूट जो है वो कट करने जा रही हूँ, मतलब कॉलेज गर्ल्स या स्कूल गर्ल्स जो होती है ना स्मार्ट सी, उनका है, ठीक है। मतलब इतना स्मॉल भी ना समझ लेना कि किसी बच्ची का सूट छोटी सी का काटने जा रही हूँ। इस तरह से पल्ले रख लिए मैंने यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर ये देखें 6.5 इंच जो है मुझे तैयार चाहिए, तो 1/2 इंच का मार्जिन रखूँगी तीरे का। यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करूँगी और यहाँ पर बॉडी साइज़ देखें, कभी सम टाइम होता है कि कोई बड़ी वुमेन होती है लेकिन उसका साइज़ छोटा होता है, तो ये साइज़ आप अपना ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 7.5 का निशान लगाया लंबाई में और यहाँ पर 9.5 का, और यहाँ पर देखें अब इस तरह से हमारा 7.5 का निशान लग गया है। अब इसी जगह पर 9.5 हमारी चेस्ट की है और यहाँ पर 6.5 का निशान एक लगाया, यहाँ पर सीधा निशान किया, यहाँ पर निशान को तिरछा किया और यहाँ पर ये हमारे फ्रंट आर्म होल की जो कटिंग है उसके लिए हम निशान लगा रहे हैं। ये बात मैं हर बार वीडियोस में भी बता देती हूँ कि यहाँ पर देखें इसका हाफ करें 1.5 इंच का निशान और यहाँ पर दोबारा से तिरछा निशान बैक के लिए और ये फ्रंट के लिए। ये हमारी इजी कटिंग थी, डन हो गई है। अब 1/2 इंच लाइन से नीचे रखें, 13.5 पे निशान लगाया है। यहाँ पर मैंने 10 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर जो है मैं 8.5 इंच का निशान लगा के इस तरह से मिला दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो मार्किंग है वो डन हो गई है, मतलब कमीज़ की। अब मैं ये सारी कटिंग वगैरह दिखाने का भी मेरा मकसद ये था कि आपको फुल कमीज़ डिज़ाइन करना बताऊँ, तो यहाँ पर ये ना हो कि सम बिगनर्स आ जाएं और उनको फिर ये कटिंग भी ना आती हो। तो अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह हम यहाँ से नीचे से रिमूव कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा, अनइवन जो होता है। अब यहाँ पर 1/2 इंच का 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाना है। मेरे से ऊपर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मैंने 20 इंच का लगाया, यहाँ पर मैंने 9.5 का लगाना था। ये देखें, दोबारा से यहाँ से मैं सेट कर लेती हूँ और अब दोनों निशानों को मैं आपस में मिला लूँगी और ये हो गया जी हमारा सिंपल कमीज़ का निशान। अब इसे मैं गोल करूँगी, वहाँ पर प्लेट रखेंगे। प्लेट यहाँ पर देखें इस तरह से रख के मैंने यहाँ पर सेट किया है थोड़ा सा, क्योंकि प्लेट थोड़ी सी बड़ी थी। यहाँ पर आप प्लेट की मदद से गोलाई जो है वो सेट कर सकती हैं। 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए गोल घेर की जो कटिंग कर लेंगे, 1/2 इंच थोड़ा सा कम रह जाता है, आप 1.25 इंच रख लें, इस तरह से कटिंग कर लें। बाकी ऊपर मार्जिन जो है वो आप 1.5 इंच का छोड़ लें। यहाँ पर ये देखें इस जगह पर ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर अब बैक की कटिंग करेंगे और यहाँ पर जो हमने तीरा डाउन किया था उसकी कटिंग कट लगाएंगे और ये फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर ये कटिंग डन हो गई है, क्योंकि हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं, तो आपको ये कटिंग जो है आनी चाहिए। अगर ये आपकी वीडियो का हिस्सा है तो आप लोगों को बताना भी मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। अब आते हैं हम अपने डिज़ाइन की तरफ। ये प्रेसर व्हील था जिसे मैंने मार्किंग दोबारा रिपीट की है ना। अब यहाँ ऊपर से देखें निशान लगाएंगे, यहाँ पर ये बन रहा है 13.5 इंच की लंबाई और यहाँ पर इस निशान को करेंगे सीधा, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है तो 15 इंच की इसकी जो पेटी है वो 15 इंच की नहीं काउंट होगी, ठीक है। ये निशान लगा लिया। इसके बाद जो प्लेन इसका फैब्रिक था इसके ट्राउज़र में से निकला, उसको मैंने इस तरह से लंबाई में लिया है डबल करके और यहाँ से 1.5 इंच का फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर दिया है। देखिए मैंने आपके सामने फैब्रिक रखा है, इसी तरह से आपने भी रखना है। अब कमीज़ जो है इसको खोल लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर ये देखें ये फैब्रिक जो है इसे मैं सेट कर लेती हूँ। इसी तरह से आपने रखना है और यहाँ पर ये जो हमने निशान कमीज़ के ऊपर लगाया है 13.5 इंच का पेटी का, इससे नीचे वाला जो कपड़ा ब्लैक है उसको आपने 2 इंच नीचे की तरफ बढ़ा के रखना है। इट्स मीन कि ये मार्जिन रखा जा रहा है जो हमने अपनी डिज़ाइनिंग में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए उसके लिए, ठीक है। इस तरह से सेम आपने कमीज़ को सेट करके रखना है। खुली साइड जो है वो मेरी तरफ है, बंद वाली साइड कैंची की तरफ है,
ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें एक्स्ट्रा मेरे पास जितना भी कपड़ा है ना वो सारा हम कट कर देंगे। ये देखें यूं करके। अब ये ध्यान रहे कि जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये बैक वाला जो हमारा आर्म होल है उसके साथ रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। ये देखें। अब यहाँ से फिटिंग का भी ये वाला निकाल देंगे और इसे अब हम उठा देंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ रख के कि ये देखें ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने अभी कट नहीं किया। ब्लैक नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये कट नहीं किया। ये हम कब कट करेंगे सही टाइम पे मैं आपको बताऊंगी। अब ये मार्जिन वाला जो साइड है इस पे हम कट लगा लेंगे। नीचे से फैब्रिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ये वाला मार्जिन दोबारा से फोल्ड कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब इसे फोल्ड किया हुए रहने देती हूँ और ये देखें ये हमने 2 इंच का कपड़ा इस तरह से पहले फोल्ड किया। इसी क्रीज को इस तरह से हमने थोड़ा सा तिरछा किया है। अब यहाँ से इस नोक पर इस तरह से करते हुए हमने इसकी तिरछान सी जो है ना यहाँ पे तिरछी लाइन जो हमने बना दी है। अब इस लाइन के ऊपर जो हमने लाइन ड्रा करनी है वो आपने अपना बॉर्डर लेना है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो यहाँ पर आप लेस का यूज़ कर लें। फिर आपने उसके ऊपर रखते हुए सेम इसी तरह से तिरछी लाइन एक और ड्रा करनी है। ये देखें ड्रा करें, सॉरी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रीज बना रहे हैं हम, ठीक है। क्रीज बना रहे हैं प्रेस की मदद से इसलिए कि दोनों साइडों पर ये चली जाए। दोनों फैब्रिक जो हैं वो इकट्ठे पड़े हुए हैं। ये 1 इंच के ऊपर 2 पिन टिक्स मैंने ऐड करने हैं जो कि 1/2 इंच पे फासले पे हैं और यहाँ पर 1-1 इंच का फासला है। अब दोबारा से यहाँ पर हम बॉर्डर रखेंगे और यहाँ पर दोबारा से ये वाला जो फासला है वो इतना क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर दोबारा से इसके ऊपर जो है हम 1 इंच ऊपर से ये देखें इस तरह से दोबारा से एक पिनटक्स और यहाँ पर भी 1/2 इंच का पिनटक्स, ठीक है। ये जो हमारी डिज़ाइनिंग है इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें रोक के। यहाँ पर क्रॉस मार्किंग, यहाँ पर क्रॉस मार्किंग, जिधर क्रॉस लगाया है इस तरफ डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। सेम इसी तरह से क्रॉस लगाना है आपने। अब यहाँ पर जो क्रीज थी इसके ऊपर बिल्कुल रखते हुए हम लेस की किनारी की दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे जिस तरफ लेस है। अब यहाँ पर ये जो हमें सिलाई नज़र आ रही है ये हमारी गाइडलाइन है। इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई जो है रॉन्ग साइड पे जो उल्टी साइड है कपड़े की उस पर सिलाई लगाएंगे तो यूं करके ये गुम हो जाएगी हमारी लेस की किनारी। अब इसके ऊपर रखते हुए हम ये देखें इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये हो गया जी हमारी लेस का काम। अब यहाँ पर लेस का चेक करें कि एक बार लेस की जो रुख है वो इस तरफ है, एक बार दूसरी तरफ है, ठीक है। ये चीज़ आपने मिस्टेक नहीं करनी। जब भी डिज़ाइन करें छोटी छोटी चीज़ों को नोट किया करें ताकि आपका डिज़ाइन भी प्रोफेशनल बिल्कुल टेलर की तरह ही लगे। ये ना लगे कि आपने कभी किसी से सिलाई नहीं सीखी, ठीक है। अब यहाँ पर लेस को दोबारा इस तरफ को मैं मोड़ूंगी। अब देखें दोनों लेसों का जो फेस है वो ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है। इसी तरह अब दरमियान में जो हमने बॉर्डर की जगह रखी थी उस जगह पर बॉर्डर के में जो हमने मार्जिन रखा था उसको फोल्ड करके हुए लगाया है मैंने यहाँ पर। अब सिलाई लगा ली है। अब ये वाले जो हमने पिनटक्स के लिए निशान ऐड किए थे यहाँ पर हम पिनटक्स ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखें सिर्फ एक सूत का डालना है। अब यहाँ पर दोबारा से 1/2 इंच पे मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखें अब ये जो हम ये वाला यहाँ से लेके ये वाला पैटर्न सेम यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर पिनटक्स ऐड करेंगे, ठीक है। आपका भी वक्त ज़ाया नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। अब देखें सारा डिज़ाइन सेम इसी तरह से हमने बनाया है। यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बॉर्डर के साथ बिल्कुल एक न्यू लुक आएगी। ये देखिए जिधर क्रॉस लगाए थे ना उस तरफ मैंने डिज़ाइनिंग नहीं की। ये चीज़ लाजमी करेंगी आप। अब यहाँ पर दोबारा से इस तरह से रखें कपड़े को और ये फ्रंट वाला जो पल्ला था हमारी कमीज़ का इसको इसके ऊपर रखें और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा हमने नहीं कट किया था उसे अब हम कट करेंगे। अब ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो नज़र आ रहा है ना आपको, इसको अब ये देखें जो हमने 1.5 इंच का था रखा उसे दोबारा से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत इजी वे है कि गर्मियों में आप कपड़े इस तरह से डिज़ाइन कर सकती हैं और ये भी होगा कि आपका ड्रेस बहुत यूनिक लगेगा। आपकी बच्चियों का जिसका भी आप बना रही हैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये देखें इस तरह से सारा हमारा ड्रेस जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। अब इसके दरमियान में चाहे तो आप इस तरह से जोड़ लें, अगर नहीं तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसके दरमियान में फासला होना चाहिए 1/2 इंच का। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा जो कपड़ा है ना इसको हम 4-4 सूत ना इस तरह से बढ़ा के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट कर देंगे। जितना हमें चाहिए उतना हम इसके अंदर तुरपाई में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर तुरपाई करेंगे क्योंकि पिनटक्स और वगैरह ऐड है ना, तुरपाई करें। अब यहाँ पर मार्जिन 3 इंच का फासला
और यहाँ पर 6 इंच की लंबाई, यहाँ पर 3 इंच लंबाई और खुलाई को मैंने मिलाते हुए एक बॉक्स बना लिया है। ये चेपी लेडीज़ चेपी है। अब यहाँ पर देखें 2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर नेक का डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकती हैं, जैसे बच्चियों को पसंद हो। मुझे राउंड अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ये वाला बना लिया। ये देखिए इस तरह से वी भी बनाया जा सकता है इजीली, लेकिन एक ही बार में आपका ड्रेस जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे कपड़े के ऊपर जोड़ें, एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा रखें और यहाँ पर कट्स लगा के इस तरह से सिलाई लगा लें। यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है या फिर ग्लू के साथ जोड़ लेना है। दरमियान में देखें 1/2 इंच का फासला है। यहाँ पर अंदर वाली तरफ मैंने तुरपाई कर दी है सारे पे, ठीक है। यहाँ पर आपने जोड़ लेना है या ग्लू से या सिलाई लगा के टेम्परेरी। अब यहाँ पर दरमियान में ये रखें गला, फिर बाद में आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आपने 4-4 सूत का रखते हुए फैब्रिक इसे कट कर देना है। ये देखें इसमें क्या हुआ है कि हमारा एक ही बार में जो हमारी जैकेट है ये उसके ऊपर सिलाई हो गई है। और ये कभी भी ये नहीं होगा कि आपने एक बार पहन ली तो दूसरी बार नहीं पहनेंगी, ये जैसे इसके साथ लगी है पहननी पड़ेगी, ठीक है। और खूबसूरत डिज़ाइन रहेगा हमेशा आपका। अब ऊपर से तीरा जोड़ लिया है मैंने। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ से आप सिलाई लगा लें, बेस्ट है अगर आप बिगनर हैं कि आपको मसला ना हो। यहाँ पर मैंने हल्का हल्का ग्लू के साथ जोड़ दिया था ताकि ये उतरे ना, मुझे पिन्ने वगैरह या सिलाइयाँ ना लगानी पड़े। बिल्कुल हल्की हल्की ग्लू के साथ जोड़ लें ताकि आपका वक्त और काम जो है आसानी से हो सके, वक्त बच जाता है ना। अब यहाँ पर जो है इस तरह से सिलाई जब लगाएंगी तो ये वाला जो है ना आसानी से इसके साथ जुड़ जाएगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए तीरा भी जुड़ चुका है, पीछे से गला बन चुका है और यहाँ पर जब आप कंधा चढ़ाएंगी तो आपको किसी भी किस्म की जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होगी अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगी जैसे मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर फिटिंग सिलाई लगा लेते हैं। बाद में ये बाजू है जो हमने कटिंग की है, लंबाई अपने हिसाब से ले लें। 3 इंच का निशान लगाएं, इस तरह से खुलाई जो है वो निशान लगा के 7.5 पे निशान लगाएं और यहाँ पर भी 3.5 इंच का निशान लगाएं और यहाँ से इस तरह से शेप को क्रिएट करें। अब यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा कटिंग जो है ये देखें यूं करके हम करेंगे। बाजू की लंबाई वैसे मैंने 19 इंच ली है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएं। फ्रंट से मैंने 7.5 रखा है और मार्जिन को रखते हुए अब बाजू यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक करके जाना है ताकि आपकी बहन की मेहनत पूरी हो जाए। अब ऊपर वाले 2 पीस को पकड़ें और इस तरह से लीफ में कटिंग कर दें और यहाँ पर हम प्लेट्स ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे ये भी अभी बताती हूँ। यहाँ पर देखें ये हमने कफ बनाया है, 1 इंच चौड़ी बुकरम ली है हमने। इस तरह से मैंने कपड़े को एक्स्ट्रा को फोल्ड किया दोनों साइडों पे और इस तरह से ये हमारा कफ जो है वो तैयार हो गया है। दरमियान इसका मैंने इस तरह से बना लिया है। ये वाला हमारा स्लीव का कपड़ा है, इसका फ्रंट है। यहाँ पर भी मैं इसका दरमियान कर लूँगी, ये देखें यूँ करके। अब यहाँ पर इस तरह से आसान तरीकाकार ये है कि आपने इसको अपने इस्त्री वाले कपड़े पे रखना है और इस तरह से ये वाली साइड को इस तरह जोड़ना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर आपने उसके प्लेट्स ऐड कर देने हैं। ये देखें यूं करके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना सारा वो आपने यहाँ पे चिन देना है। लेकिन यहाँ पर 3, 4, 5 बस, इसके ज़्यादा प्लेट आपने नहीं ऐड करने। और यहाँ पर प्रेस करें, यहाँ पर अब सिलाई लगा दें। ईजी है ना। अब यहाँ पर आपने इस तरह से रख के ये देखें सिलाई लगा देना है यूं करके, यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। अब हमारा स्लीव जो है तैयार हो जाएगा। बाद में हम इसका कंधा चढ़ा देंगे और यहाँ पर हमारा गोल घेरा जो है तैयार हो गया है। ये देखें यूं करके इसकी मैंने सिलाई लगाई है। बिल्कुल सिंपल सिलाई है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी टेक्निक्स जो हैं वो मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को बताएंगे गोल घेरा आप कैसे बना सकती हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी अगर आपको नहीं आता गोल घेरा बनाना, ठीक है। फिर आप उस वीडियो पे विजिट करना ताकि आप लोग तसल्ली के साथ आराम से वो चीज़ भी सीख सकें। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो हैं वो मिलते रहेंगे। आपको किसी से पूछने नहीं पड़ेंगे, कहीं से ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आपको सिलाई कटाई और डिज़ाइनिंग
विद स्टिचिंग सब वीडियोस हैं वो यूट्यूब आपको बेहतर रहेगा अगर आपने बेल के बटन को क्लिक किया हुआ। अब मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब मैं क्लोज लुक भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका स्लीव है। मुझे अब इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे एप्रिसिएशन से भरे हुए कॉमेंट्स का और लाइक्स का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आप जैसी मज़ीद और बहनें जो हैं वो घर पर सिलाई सीखना चाहती हैं तो सीख सकें बिना किसी दी मिन्नता पाए। ठीक है, और मज़ीद आइडियाज़ के लिए आप चैनल को फॉलो कर लें। और अगर आप चाहती हैं कि आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना सिविंग का चैनल बनाना चाहती हैं तो आप सिविंग टिप्स बाय हुमा पे विज़िट करें, वहाँ पर मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर टसल्स देखें मैंने इस तरह सुई के साथ लगा दी। यहाँ पर मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर नज़र नहीं आना था और मेरे पास थे भी इतने से, जितने मुझे कस्टमर ने ला के दे दी उतने मैंने यहाँ पर लगा दी। यहाँ पर देखिए 1/2 इंच से थोड़ा सा कम फासला है, लेकिन नीचे से ये है कि आपकी जो जैकेट है वो सेम इसी तरह जुड़ी रहेगी और आपका जो सूट है वो जितनी देर है खूबसूरत रहेगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।